पंजाब में सियासी जोड़ तोड़। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान वजीर आला से वन ऑन वन मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी वजीर आजम के साथ मौजू गुफ्तगू होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला वन ऑन वन मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब काबीना की कारकर्दगी के हवाले से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब काबीना की कारकर्दगी के हवाले से भी आगाह करेंगे। मुलाकात में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी वज़ीर आज़म के साथ मौजू गुफ्तगू होंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद के पेश नज़र LDA ग्राउंड शाहदरा में तैयारियां जारी हैं। स्पेशल मार्केट की सफाई सुथराई, तजावुज़ात के खात्मे समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया की दौड़े लग गई। रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा, मौजूदा हुकूमत मुतहरिक। मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। कल शाहदरा LDA ग्राउंड में मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके पेश नजर तैयारियां मुकम्मल करने के लिए जिला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, वसा, LWMC समेत दीगर अलाइड महकमों की दौड़ें लग गयी। कल की तकरीब के लिए एक DA ग्राउंड में स्पेशल मार्केट लगाई जा रही है। वाशरूम, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। LDA ग्राउंड को जाने वाले रोड पर स्पेशल स्क्वाड सफाई इंतजामात मुकम्मल कर रहा है। सड़कों की इतराफ पर चूना, जबकि मुल्हिका इलाकों और रूट से तजावुजात का खात्मा भी किया गया है। विफाकी वजीर असद उमर का मार्केट्स और बाजारों के पुराने औकात-ए-कार बहाल करने का ऐलान। अंजुमन ताजरान की कायदीन खालिद परवेज, नईम मीर, अशरफ भट्टी समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। ताजिर कायदीन कहते हैं 24 घंटे मार्केट्स खुलने से मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, लाखों अफराद का रोजगार बहाल होगा। ताजर तंजीमों की जदोजहद बिला आखिर रंग ले आई। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से मार्केटों और बाजारों के पुराने औकात-ए-कार बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने फैसले को सराहते हुए कहा कि 24 घंटे मार्केट्स खुलने से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। मैं हुकूमत पाकिस्तान का और सूबाई हुकूमत का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के दरीना मुतालबे को आज पूरा कर दिया और इससे हमारी डूबती हुई मईशत को एक सहारा मिलेगा। अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इससे लाखों अफराद का रोजगार बहाल होगा। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि 24 घंटे मार्केट्स और बाजार खुलने से ही तिजारती सरगर्मियां बेहतर होंगी। हम उन तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएं जो कोरोना वायरस को लेकर इंतहाई जरूरी हैं। हमें अपने बच्चों की, अपने खानदानों की और उस पूरी कौम की जानों को महफूज रखना है इस वबा से, इस बीमारी से, और जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। कारोबार बहाली के हवाले से फैसला बड़ा खुशाइंद है। हम हुकूमत के इस फैसले को सराहते हैं। इससे कारोबार मईशत का पहिया भी चलेगा और कारोबार में बेहतरी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ताजरों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि मार्केट्स और बाजार 24 घंटे खुलने का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए ताकि ताजिर बरादरी सुकून के साथ कारोबार कर सके। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन ने रेस्टोरेंट्स खोलने को खुशाइन करार दे दिया। साथ ही हुकूमत से टैक्सों में रिलीफ, किरायों की मुआफ़ी और SOPs बनाने में एसोसिएशन से मुशावरत का मुतालबा कर डाला है। लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी ने कहा कि हुकूमत, मीडिया, चेंबर्स, ओहदेदारान और जिसने इस जद्दोजहद में हमारा साथ दिया उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा दोबारा सिफर से कारोबार करने जा रहे हैं और हुकूमत टैक्सों में रिलीफ दे तो हम कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं करेंगे। जो SOPs फाइनल होंगे, हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज अ एसोसिएशन जिम्मेदारी कबूल करते हुए मार्केट्स के डिफरेंट छोटे बड़े दरमियाने रेस्टोरेंट पर रेगुलर विजिट करेंगे और जो SOPs डिफाइन हुए होंगे उनको पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पैरामीटर्स वही होए जो डिफाइन हुए हैं। लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के डायरेक्टर ऑपरेशन सैयद असद अब्बास, जनरल मैनेजर नासिर भट्ट ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट के मुलाजमीन को दोबारा से नौकरियों पर बहाल किया जाएगा। आमिर कुरैशी साहब जो कि हमारे चेयरमैन है रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के, जो इसको लीड कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं और ये उनकी मेहनत और उनकी काविश है जो कि रंग लेके आई है। इसके लिए मैं सबको पूरी जो पाकिस्तान की दुनिया इस वक्त देख रही है उन सबको उन्होंने दुआएं की, उन सबको सलाम पेश करूँ। इंशाल्लाह ताला हम जितना भी हमारा स्टाफ था उसको रिटेन करें और इंशाल्लाह उनको लेके चलें ताकि हम पूरे फुल फ्लैश
गेस्ट को एंटरटेन करें। आमिर कुरैशी ने कहा कि हुकूमत साथ बैठाकर SOPs बनाए, हम अमल दरामद कराने में हर हद तक जाएंगे, जिसके लिए लाहौर के तमाम टाउन्स में कमेटियां बना रहे हैं। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। रेस्टोरेंट्स में डाइन इन खोलने से लाहौरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। लाहौरियों का कहना है कि शुक्र है कोरोना कम हो रहा है और रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। काफ़ी अरसा हो गया फैमिली के साथ बाहर नहीं गए, रेस्टोरेंट ओपन होने से तफरी हो जाएगी। बहुत अच्छा साइन है, खुलना चाहिए, लोगों को बेनिफिट होगा। काफ़ी लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। मज़ीद जितनी जल्दी हो सकता है नरमी होना चाहिए ताकि आवाम वापस अपने लाइन पे आ जाए, अपने कारोबार ठीक करे, अपने बिजनेस ठीक करे। मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स गुड, अच्छी बात है। इन तकरीबन 5 मंथ्स में जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली जो है ना वो प्रॉब्लम हुई है। अच्छी बात है, सारा कुछ खुल रहा है, शुक्र है खुदा का कि कोरोना ख़त्म हो रहा है। तो लेकिन ये है कि रेस्टोरेंट्स खुलने का ये फ़ायदा है कि जो लोग होटलिंग करते हैं, जैसे हमारे बच्चे खुद भी होटलिंग करते हैं, मांगते हैं मैकडोनल्ड्स खा लिया, KFC खा लिया, तो थोड़ा अनहाइजीनिक होता था। लेकिन ये है कि अब हम वो उस टेंशन से निकल गए हैं। अपने अपने कारोबार हैं वो खुल जाएंगे, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। इसमें बहुत ही समझे कि जो लोग पर डे पे काम करते हैं उनके लिए काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, उनको काफ़ी सुकून हो जाएगा। वैसे खुल रहे हैं, बहुत बेहतरी है, अच्छी गल है। मजदूर बंदा, हर बंदा खुशहाल होएगा, कारोबार बदनगे, हर बंदा जरा ना अपना बच्चों का पेट पालन। नायब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मरीम नवाज़ को तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को शराब के गैर कानूनी लाइसेंस इजरा करने जबकि मरीम नवाज़ को 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई हैं। उस्मान बुज़दार ने एक निजी होटल को शराब की फरोख्त का लाइसेंस जारी किया। ज़राए के मुताबिक शराब का लाइसेंस का इजरा करना DG एक्साइज का इख्तियार है। वज़ीर आला पंजाब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लाइसेंस जारी किया। नैब ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के नाम रायविंड में 200 एकड़ जमीन की मुंतकिली की गई। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से 2013 में 3568 कनाल रकबा खरीदा गया। सबसे ज्यादा जमीन मिस्मात शमीम बीबी के नाम थी, जो मजमूई तौर पर 242 एकड़ यानी 1936 कनाल थी। मरियम नवाज के नाम मुंतकिल होने वाली जमीन का रकबा 180 एकड़ था, जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब के नाम मुंतकिल होने वाली जमीन का रकबा 12 एकड़ था। नैब ने मज़कूरा केस में साबिक DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल और आहा चीमा से भी तहकीकात का फैसला किया है। सऊद बट, लाहौर। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत में मजीद एक कदम आगे चला गया। नए सियासी नक्शे में मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को भी तब्दील कर दिया गया। नए नक्शे में की गई 3 तब्दीलियों पर देखते हैं अकमल सुमरो की रिपोर्ट। पाकिस्तान की जानिब से 4 अगस्त को पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे में हुकूमत की जानिब से पहली बार बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। इस नक्शे में क्या कुछ नया है, ये जानने के लिए हम पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जोग्राफिया के प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर के पास आए हैं। पहले पाकिस्तान सिर्फ उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिखता था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान से छपने वाली किताबें, रिसर्च आर्टिकल। अब उसमें ये हुआ है कि 2 लाइनें जो ऐड कर दी गई हैं वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं 2 जो कि पाकिस्तान के, वो 2 लाइनें ऐड कर दी गई। थोड़ा सा कटा फटा सा साहिल है कि यानी आप कह लें कि एक गल्फ़ की बहुत छोटी बहन होती है जिसे क्रीक कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐड किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि पूरी की पूरी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर क्रीक यानी क्रीक जो है जिसका नाम सर है, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान ने पहली दफ़ा क्लेम की है। कश्मीर का ये वाला हिस्सा अब टोटली ओपन है और यहाँ पर पहले भी मेंशन होता था कि ये यानी कश्मीर के इस हिस्से में अभी तक क्लियर नहीं है कि कश्मीर यहाँ तक है कि इससे भी आगे जाता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये वाला सारा कश्मीर जो है वो इस वक्त चीन के कब्जे में है, जिसे हम लद्दाख कह रहे हैं। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को निसाबी और तारीख की कुतुब में शामिल करने के लिए हुकूमत को अभी मजीद इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। आर्मी मार्केट में $27 जबकि मुकामी सराफा बाजारों में सोना 2800 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,31,600 रुपए पर पहुंच चुका है। जरगर बरादरी ने सोना मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया है।
शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों के कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। जुमेरात के रोज सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 2,800 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,31,600 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोना 1,20,633 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,15,500 रुपए रही। आलमी मार्केट में $27 बढ़कर फी औंस सोना $2,067 का हो गया। ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। आज वही जो 2050 वाला है वो 2067 पे चला गया हुआ है और आइंदा वक्त में इसी तरह जैसे सपोज रूटीन में तकरीबन 3-4 हज़ार का जो एडिशन हो रहा है गोल्ड की कीमतों में, आइंदा भी इसी तरह ये एडिशन होता जाएगा और ये इसकी कोई लिमिट अभी फ़िलहाल हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक जाएगा गोल्ड। सोना इतना तेज़ी से बढ़ा है कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। जूलर इस वक्त फारग बैठे हुए हैं, मार्केटों में कस्टमर नाम की चीज़ कोई नहीं है। तो ये इंटरनेशनली जो हालात हैं उसकी वजह से ये गोल्ड जो है वो इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है। शहर की ज्वेलर बरादरी ने कहा कि कोरोना के बायस तमाम ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज मंदे का शिकार हैं, जबकि कारपोरेट कंपनियों का बिजनेस बंद है। सोने की मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने कम कीमत पर सरकारी गंदम खरीद कर आटा स्मगल करने वाली फ्लोर मिल सील करने का फैसला कर लिया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने महकमा खुराक के अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, रियायत नहीं की जाएगी। सीनियर वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान ने महकमा खुराक अफसरान को हिदायत की है कि पंजाब हुकूमत से कम निरखों पर गंदम खरीद कर आटा स्मगल करने या प्राइवेट तौर पर महंगे दामों बेचने वाली फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा मनसूख करके उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाए और कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो उससे किसी किस्म की कोई रियायत न बरती जाए और फ्लोर मिल इंतजामिया के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल से तफसीली मुशावरत के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई। इसी तरह सूबे भर की फ्लोर मिल्स को यकसान तौर पर सरकारी गंदम की रिलीज अमल में लाई गई और पिसाई और दीगर मामलात पर भी बाहमी इस्लाह मशवरे से फैसले किए गए और अब इन इकदामात के बाद कोई जवाब बाकी नहीं बचता कि इस सस्ते आटे को किसी दूसरे सूबे या शहर में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करके नाजायज मुनाफाखोरी की जाए। आम मार्केट में आटे की किल्लत का ये मामला है। सीनियर वजीर की हिदायत पर महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स प्रोडक्शन और सप्लाई इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। वजीर खुराक और सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शन के लिए लाहौर समेत सूबे भर में टीमें तश्कील दे दी हैं। लाहौर के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमों में ग्रेड 17 और 15 के अफसरान शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे के तमाम महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने का अमल रोक दिया है। महकमा खजाना ने नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किया गया है। महकमा खजाना ने पंजाब के तमाम महकमों से गाड़ियों की तफसीलात मांग ली हैं। तमाम महकमों को नई गाड़ियां न मांगने का मुरासला भी लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना से फंड्स का तकाजा न किया जाए, बल्कि महकमे में पहले से मौजूद गाड़ियों की तमाम तफसीलात महकमा खजाना को भिजवाई जाएं। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए अपार्टमेंट्स की तामीर का फैसला कर लिया है। लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट्स की तामीर का फैसला किया है। लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे और अपार्टमेंट्स $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी से तामीर किए जाएंगे। तब्दीली सरकार की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में तरक्याती काम अल्तवा का शिकार हो चुके हैं। विफाकी हुकूमत ने सुई नार्दर्न गैस कंपनी को घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने की कोटा में मुसलसल 2 साल से कमी कर रखी है, जिसकी वजह से तरक्याती काम इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं। केसेस इल्तवा का शिकार होने पर सार्फिन की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। 2 साल से सुई नार्दर्न गैस कंपनी को घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करने के कोटा में 50% तक कमी की गई है, जिसकी वजह से लाहौर रीजन में जेरे इल्तवा केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है। इस वक्त लाहौर रीजन में दिसंबर 2017 तक जमा होने वाली दरखास्तों पर कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जबकि दीगर को अर्जेंट पॉलिसी के तहत जल्द कनेक्शन लेने की हिदायत की गई है। LDA गवर्निंग बॉडी ने लॉरेंस रोड तर्ज पर शहर में मजीद 2 वाटर स्टोरेज टैंक की असूली मंजूरी दे दी। MD वासा सईद ज़ाहिर अजीज़ ने मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। शेरावाला गेट B ब्लॉक ताजपुरा में वाटर स्टोरेज टैंक बनेंगे। ताजपुरा वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 12 लाख गैलन है।
शेरा वाला बी ब्लॉक में वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी 14 लाख गैलन होगी। 2 मकामात पर बनने वाले वाटर स्टोरेज टैंक पर 21 करोड़ लागत आएगी। LDA की डेवलपमेंट और फाइनेंस कमेटी स्क्रूटनी करेगी। मंसूबे पर खर्च होने वाले फंड्स LDA वासा को अदा करेगा। LDA गवर्निंग बॉडी ने फिजाई आलूदगी में कमी और माहौल की बेहतरी के लिए LDA की रिहायशी स्कीमों में 24 मकामात पर दरख्तों के घने जंगलात लगाने की मंजूरी दे दी है। LDA के नए बजट में शजरकारी के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास चेयरमैन SM इमरान की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज तारड़ ने शुरका को गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में LDA के रिहायशी स्कीमों में वाक़े प्लाटों के रकबे और मुहल्ले वकूफ़ समेत दीगर जोग्राफियाई मालूमात, रिकॉर्ड में मौजूद मलकियत के क्वाइफ और इन पर इमारतें बनाने बारे मालूमात को मुनज़्ज़म तौर पर यकजा करके सॉफ्टवेयर तैयार करने की असूली मंजूरी दी गई। फिरदौस मार्केट अंडरपास के तामीर के लिए एक्वायर की जाने वाली अराजी के मुआवजे में इजाफे के बायस मंसूबे के PC1 पर नजरसानी की भी मंजूरी दी गई। ताहम इस मंसूबे की मजमूई लागत में कोई इजाफा नहीं होगा। इजलास में शहरियों की तरफ से LDA को किसी मामले में तयशुदा फीस से जायद वाजबात की अदायगी की सूरत में बाकी रकम वापस करने की मंजूरी दी गई और डायरेक्टर जनरल LDA को इस सिलसिले में बाकायदा SOP तैयार करने की हिदायत की गई। इसी तरह किसी शहरी की तरफ से ज्यादा जमा करवाई गई रकम और इसके किसी और काम में एडजस्टमेंट करने के लिए भी अलग SOP तैयार करने का फैसला किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी होम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 अगस्त को जवाब समेत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज ने अदालत को आगाह किया कि अदालती हुक्म के बाद किसी शख्स को सजा नहीं दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने लॉ अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालती हुक्म के 19 रोज बाद तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। बताया जाए कि किस कानून के तहत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के तहत कार्रवाई की गई। अदालती इस्तिफसार के बावजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म अदुली पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ अफसरान ने अदालती हुक्म अदुली के बावजूद मजिस्ट्रेट के इख्तियारात का इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़ था कि अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, मगर AC मरीद के और DC ने जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल किए। दरखास्त गुजार ने नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमन अली आगा को नोटिस जारी करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 26 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। हाई कोर्ट में कोरोना के बायस सील किया गया तालिबात का हॉस्टल डी सील करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि LDA अफसरान की नालायकियों और लोगों पर नवाजिशें ना हो तो शहर में इतनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ना बने। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए सबको काम करना होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दौरान समाअत गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के कयाम पर LDA पर इजहार बरहमी किया। उनका कहना था कि LDA अफसरान की नालायकियों के बायस बगैर मंजूरी हाउसिंग सोसाइटीज बनी और लैंड माफिया मुतहरक हुआ है। दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना को जवाज बनाकर जोहर टाउन से मुल्हिका प्राइवेट सोसाइटी का गर्ल्स हॉस्टल सील कर दिया गया। इस्तदा है कि अदालत गर्ल्स हॉस्टल को डी सील करने का हुक्म दे। अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि यह सोसाइटी LDA से रजिस्टर्ड नहीं और गुज़श्ता 30 साल से यहाँ घर बने हुए हैं। अदालत ने गुलशन मुस्तफा हाउसिंग सोसाइटी के गर्ल्स हॉस्टल को डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए LDA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन CBA ने 5 नुकाती मुतालबात के लिए ट्रेन मार्च का आगाज कर दिया। मरकजी कायद शेख मोहम्मद अनवर कहते हैं कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ट्रेन का पहिया जाम कर देंगे। रेलवे प्रेम यूनियन ने तनख्वाहों में इजाफा न होने और डाउन साइजिंग समेत 5 नकाती मुतालबात के लिए ट्रेन मार्च का आगाज कर दिया। मुल्क भर की तरह लाहौर रेलवे डिवीजन के मुलाजमीन ने भी ट्रेन मार्च में शिरकत की। स्टेशन पर मुलाजमीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। प्रेम यूनियन CBA के नायब सदर शेख मोहम्मद अनवर और सदर लाहौर डिवीजन फयाज अहमद का कहना था कि वर्कर्स ट्रेन के पहियों को रवां दवां रखना चाहते हैं, लेकिन मुतालबात पूरा न करने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। हम ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं
PL और PM पैकेज के जो मुलाजमीन को कन्फर्म किया जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन के जो बकाया जात हैं वो फिलफौर अदा किए जाएँ, उनकी बड़ी बुरी हालत है। प्रेम यूनियन के दीगर मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए तो फिर इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। सबका एक ही मुतालबा है कि इस दफ़ा रेलवे के मजदूर के साथ तनख्वाहों में नाइंसाफ़ा करके जो ज्यादती की गई है उसका ज़ाला किया जाए। आज हाफिज सुलेमान भट्ट की क़यादत में प्रेम यूनियन के प्लेटफॉर्म से तहरीक का आगाज़ कर दिया गया। अगर हमारी इस तहरीक पर गौर ना किया गया, हमारे मुतालबात पर ना गौर किया गया तो हम कोई वजह नहीं होगी जो कि हम रेल का रवां दवां पहिया जो भी है उसको ब्लॉक करने में हम गुरेज नहीं करेंगे। रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा और इनकी अपग्रेडेशन को फौरी किया जाए। प्रेम यूनियन ने विफाकी हुकूमत और वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुतालबा किया कि वो रेलवे मजदूरों की मुश्किलात का एहसास करते हुए 5 नुकाती मुतालबात पूरे करें ताकि मसाइल और महंगाई का मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। वुज़रा, MPAs, MNAs, मामले खुसूसी और वुज़रा ममलिकत की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और अहलकारों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पार्लियामेंटेरियन की सिक्योरिटी शिकायत पर हुकूमती अरकान को दी गई सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। IG पंजाब ने ऑपरेशंस ब्रांच से लाहौर समेत पंजाब भर के वुज़रा, MNAs, मुआमलीन खुसूसी और वुज़राए मुमलिकत की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर लीं। 2 साल कबल हुकूमत ने वुज़रा, MPAs, MNAs समेत दीगर को पॉलिस सिक्योरिटी के मुतल्लिक SOPs जारी किए थे। वजीरों को एक पॉलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए फराहम किया जाएगा जबकि सिक्योरिटी स्क्वाड फराहम नहीं किया जाएगा। चंद रोज कबल सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर असम्बली के नुमाइंदों की शिकायत सामने आई थी, जिस पर सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। ऐसे MPAs और MNAs जिनको कोई थ्रेट हो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बसूरत दीगर ऐसे SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म दिया जाएगा। CIA समेत सिटी डिवीजन के तमाम DSPs की नाकिस कारकर्दगी, CCPO लाहौर सर पकड़ कर बैठ गए। सर्कल के 4 DSPs को शो कॉज नोटिस जारी, जबकि बाकी अफसरान से जवाब तलबी के नोटिस जारी किए गए। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत सिटी डिवीजन की क्राइम मीटिंग। CCPO ने नाकिस कारकर्दगी पर DSP मिस्री शाह, गुलाम दस्तगीर, DSP शाहदरा, इफ्तिखार अहमद वरिया, DSP सूबे खान समेत इश्तहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में नाकिस कारकर्दगी पर तमाम सिटी डिवीजन के SDPOs को भी शोकाज नोटिस जारी किए। इसी तरह DNA सैंपल न भिजवाने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत। क्राइम मीटिंग में DIG इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान, DIG ऑपरेशन अशफाक अहमद खान, SSP इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर और SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद ने शिरकत की। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की जौहर टाउन में बड़ी छापामार कार्रवाई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने मलिक हसन खोखर की रिहायशगाह से 6 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा रेंज रोवर कब्जे में ले ली है। तफसीली हवाल के लिए देखिए रिजवान नकवी की रिपोर्ट। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने जौहर टाउन में बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए हसन खोखर नामी शहरी की रिहायशगाह से स्मगल शुदा रेंज रोवर कब्जा में ले ली है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मलिक हसन खोखर की रिहायशगाह से पकड़ी गई रेंज रोवर की मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद है। कलेक्टर कस्टम्स बासत मकसूद अब्बासी की खुफिया इतला पर सर्च वारंट हासिल करके रिहायशगाह पर छापा मारा गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक रेंज रोवर को जाली नंबर प्लेट्स लगाकर चलाया जा रहा था। सुपरिटेंडेंट एंटी स्मगलिंग महमूद सईद की सरबराही में छापामार कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर राव मंसूर इलाही, विकास अली गोराया, असगर पूरेवाल और मुअज्जम खान छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने रेंज रोवर जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कलेक्टर कस्टम्स बासत मकसूद अब्बासी कहते हैं कि शहर में स्मगल शुदा गाड़ियों के मुनज़्ज़म कारोबार में मुलव्विस बड़े नेटवर्क्स के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की तज़ीनो आराइश करवाने पर सदर खुर्रम शहजाद बट की काविश को सराहा गया। ओहदेदारान में सोवेनियर्स पेश किए गए। टैक्स हाउस में मुनक़िदा अलविदाई तकरीब में लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के साल 2019-20 के ओहदेदारान को शील्ड्स और सोवेनियर्स पेश किए गए। लाहौर टैक्स बार और पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी को भी बेहतरीन रिपोर्टिंग पर एजाजी सोवेनियर पेश किया गया। सदर लाहौर टैक्स बार खुर्रम शहजाद बट, सीनियर नायब सदर आशिक अली राना, जनरल सेक्रेटरी राना साकिब मुनीर को सोवेनियर पेश किया गया। जनरल सेक्रेटरी PA फरहाद शहजाद, कारी हबीबुर रहमान जुबैरी, साबिक सदर चौधरी कमर जमान, जमील अख्तर बेग, हसीबुल्लाह खान को भी सोवेनियर पेश किया गया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने सदर खुर्रम शहजाद बट और दीगर ओहदेदारान को टैक्स बार की इमारत की तज़ीनो आराइश और बार मेंबरान की पेशा वराना इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। तकरीब में लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बराए 2020-21 के शेड्यूल का भी ऐलान किया गया। टैक्स बार के सालाना इंतखाबात 8 अगस्त को होंगे।
वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक लंगड़ियाल का निज़ामत ज़रई इतलात लाहौर का दौरा। वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के हमरा चीफ एडवाइज़र बराए वज़ीर ज़राअत शाहिद कादिर भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निज़ामत ज़रई आलात पंजाब मोहम्मद रफ़ीक अख्तर ने वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल का इस्तकबाल किया। वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक काश्तकारों को बर वक्त आगाही पहुँचाई जा रही है। किसानों को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के हवाले से फौरी और बर वक्त इतलात पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने किसानों को मालूमात फराहम करने के हवाले से निज़ामत ज़रई इतलाआत पंजाब के किरदार को सराहा। अद्वियात की खरीदारी के तरीक़ेकार में शफाफियत और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की सरबराही में इजलास। अद्वियात खरीदारी के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मकामी सतह या सूबाई सतह पर खरीदारी करने का तकाबुली जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक मकामी सतह पर खरीदारी करने से हर ज़िले में मुख्तलिफ कीमतों में सामान आता है। मकामी सतह पर खरीदारी से मुख्तलिफ अज़ला में अद्वियात के मेयार में भी फ़र्क आता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि तकाबुली जायज़े में ऐसे अज़ला भी सामने आए जहाँ ज़रूरत से कम या ज़्यादा खरीदारी की गई। सूबाई सतह पर खरीदारी से वसाइल का दुरुस्त और मुतवाज़न इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सकता है। आपको बताएं कि कोरोना इलाज में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में तैयार कोवैक्स 19 नामी वैक्सीन के पाकिस्तान में ट्रायल का आगाज कर दिया गया। वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक आगाज में 25 अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन का 2 हफ्तों तक कोरोना के मरीजों पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोवैक्स 19 के नाम से तैयार होने वाली वैक्सीन पहले मरहले में जानवरों के ऊपर कामयाब साबित हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मजीद बताया कि वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोविस्की और उनकी टीम ने तैयार किया है। वैक्सीन को दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, अजरबैजान और दीगर ममालिक में भी इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली पायलट किया जाएगा जिसको हम फेज़ 1B या फेज़ 2A कहेंगे, क्योंकि ये एनिमल्स में अमेरिका में यही वैक्सीन NIH में टेस्ट हो चुकी है, मंकीज़ में टेस्ट हुई है, माइस में टेस्ट हुई है, तो हम भी इसे एनिमल्स में यहाँ पे भी कर रहे हैं टेस्ट। हमारा एनिमल हाउस में इंशाल्लाह इसको टेस्ट किया जाएगा अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर नदीम अफजल साहब। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की इंसानों पर टेस्टिंग के लिए फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और UHS के दरमियान मुआहदा होगा। कराची की जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मुआहदे का हिस्सा होगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि वैक्सीन का इंसानों पर तजर्बा कामयाब होने के बाद 3 माह में वैक्सीन की कमर्शियल बुनियादों पर तैयारी शुरू हो जाएगी। 2 हफ्ते में हम इंशाल्लाह अप्रूवल्स भी लेंगे जो हमारी गवर्नमेंट से लेनी है, जो हमने नेशनल बायोएथिक्स कमेटी से लेनी है, हमारी अपनी भी एथिकल अप्रूवल्स होंगी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, हमारा बोर्ड भी इसको अप्रूव करेगा और फिर हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे ताकि इसको फौरी तौर पे जिस कदर जल्दी हो सके हम एक कॉमन पाकिस्तानी को ये सेफ्टी के साथ वैक्सीन डिलीवर की जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मजीद कहा कि कोरोना के केसेस कम होने पर कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन, बेहतर कुव्वत मुदाफियत और मौसमी हालात भी केसेस में कमी की बड़ी वजूहात हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने मुहर्रम उल हराम को कोरोना वायरस के कंट्रोल के हवाले से बड़ा चैलेंज करार देते हुए अवाम से एहतियात की अपील की है। कैमरामैन अली इमरान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की आंका में अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद चौधरी शुजात हुसैन घर चले गए। डॉक्टर्स के आराम का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की बाई आंका में अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यू अस्पताल और मुमताज़ आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान ने चौधरी शुजात हुसैन की आंख का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद चौधरी शुजात हुसैन घर चले गए हैं। डॉक्टर की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को आराम का मशवरा दिया गया है। कुछ अर्सा कबल चौधरी शुजात हुसैन की दाई आंख का भी न्यू अस्पताल में ही ऑपरेशन किया गया था। सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज। चौधरी ज़हीरुद्दीन खान को निजी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। सीनियर सियासतदान और सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज होने पर उन्हें निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, जल्दी घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। चौधरी ज़हीरुद्दीन खान की तबीयत नासाज होने पर सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत उनके 2 सहबाब की जानिब से
जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। शब जुमा की मुनासबत से दाता दरबार में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हजरत उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जुमातुल मुबारक की बाबरकत रात की मुनासबत से दुआ का एहतमाम किया गया। नायब खतीब और इमाम मस्जिद दाता दरबार कारी फैसल रज़ा जमाती ने मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई। या रब्बल आलमीन इस मूसी मरज़ कोरोना वायरस का पूरी दुनिया से खात्मा फरमा। जितने लोग इसमें मुब्तला हैं तमाम को जल्द शफा नसीब फरमा। बाकी लोगों की हिफाजत फरमा। ज़ायरीन दुरूद व सलाम का विर्द करने के साथ साथ अपने रब के हुज़ूर मदद और मग़फ़िरत मांगते नजर आए। या रब्बल आलमीन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं मेरे अल्लाह सब की मदद फरमा। तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इज्तिमाई दुआ के एहतमाम पर मैनेजर औकाफ दाता दरबार शफकत अब्बास ने दरबार आलिया की खिड़की की कुफलबंदी की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। शौकत खानम हॉस्पिटल के 25 साल मुकम्मल होने पर महकमा डाक की जानिब से खुसूसी डाक टिकट का इजरा किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं नबील मलिक की इस रिपोर्ट में। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के 25 साल मुकम्मल होने पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर कैंसर से सेहतयाब होने वाले मरीज बच्चों ने डाक के नए टिकट की रोनुमाई की। तकरीब में पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस समेत पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब राना हसन अख्तर, कायम मकाम CEO शौकत खानम डॉक्टर आसिम यूसुफ समेत अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने शिरकत की। मीडिया से अपनी गुफ्तगू के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस ने बताया कि महकमा डाक को शौकत खानम अस्पताल के 25 साल मुकम्मल होने पर बेहद खुशी है। ये पोस्टेज स्टैम्प जो हैं ये आपको याद दिलाते रहेगा कि 25 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को और इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर मिसाली कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें की है। शौकत खानम अस्पताल के कायम मकाम CEO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने गुज़श्ता 25 सालों के दौरान दिल खोलकर मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया। इस पिछले 25 साल के दौरान हमने 50 अरब रुपए से ज़्यादा का फ्री इलाज किया है कैंसर के मरीज़ों का। अगेन पाकिस्तानियों की जेनरोसिटी, पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने सब ने ये पॉसिबल किया है कि हम ये कर सकें। शुरका को मजीद बताया गया कि शौकत खानम अस्पताल के 25 साल मुकम्मल होने पर जारी करदा खसूसी टिकटों की तादाद 2 लाख है। फी टिकट की कीमत 20 रुपए है जो जुमा 7 अगस्त 2020 से मुल्क भर के पोस्ट ऑफिस पर दस्तयाब होंगी। कैमरा टीम के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। यौम आज़ादी की आमद यौम आज़ादी की मुनासबत से उर्दू बाजार में अशिया की खरीदो फरोख्त उरूज पर पहुँच गई। में दाखिल होते ही हर तरफ कौमी परचम की डिजाइन से तैयार करदा अशिया दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के मलबूसात नुमाया हैं जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। इसमें कपड़े हो जाए, तोहफ़े हो जाए, खाने पीने की अशिया आ जाए, ये भी बंदा दे सकता है। कपड़े बहुत अच्छे हैं, फ्रॉक भी बहुत अच्छे, लेडीज कपड़े छोटे बच्चों के उनके बहुत ज्यादा कपड़े हैं, पैंट शर्टें भी बहुत अच्छी हैं। यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे और वालिदैन समेत ताजर बरादरी भी पुरजोश है। हमारा जो त्यौहार है ना ईद का और 14 का, ये पास ही जा रहा है। इस हवाले से मतलब कि लोग कहते हैं चल ये ले लें, ये ईद पे भी चल जाएगा और ये 14 अगस्त के लिए भी चल जाएगा। वैसे भी आप देखें कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी आई है यहाँ हमारे पास। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात खरीद कर वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहर की तमाम मार्केटों समेत उर्दू बाजार में भी 14 अगस्त की मुनासबत से नन्हे बच्चों के मलबूसात की खरीदो फरोख्त अपने अरूज पर पहुँच गई है। कैमरामैन राना अयास के साथ नबील मलिक, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर यह है कि सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले लॉन्ग जंपर मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान आर्मी ने रिक्रूट कर लिया है। आर्मी के एथलेटिक्स कोचेज मोहम्मद आसिफ की कोचिंग करेंगे। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक आसिफ अब लाहौर आने की बजाय आर्मी के एथलेटिक्स टीम को ज्वाइन करेंगे। सदर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन मैनेजर जनरल रिटायर्ड अकरम साही ने आसिफ के आर्मी के जाने पर खुशी का इजहार करते हुए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान आर्मी में आसिफ को बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पता चला है अभी कि ये बच्चा आसिफ जो कि कुछ मोटरसाइकिल्स के ऊपर से और एक नहर के ऊपर से जंप करके तो उसको एक फेम मीडिया ने दी और उसको एथलेटिक फेडरेशन ने पिक किया